अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। तो तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है सलाम। और बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि आज हम 10th क्लास में हमारा पहला दिन है। और 10th क्लास कंप्यूटर के लिए मैंने सोचा कि चैप्टर नंबर 1 जो है तकरीबन आप लोगों ने कर लिया होगा। असल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 2 में है, तो हम चैप्टर नंबर 2 को पहले स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों के कोर्स में पहले 4 चैप्टर इंक्लूडेड हैं, आपको पता ही है। तो चैप्टर नंबर 2 बेटा जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर मुझे लगता है, और जितना मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जिसको चैप्टर नंबर 2 समझ नहीं आएगा वो कुछ भी नहीं कर सकता आगे। प्रोग्रामिंग खाली रट्टा मारने से नहीं आती। ठीक है बेटा। तो इसके लिए आप लोगों ने जो है ना, मैं कोशिश करूंगा रेगुलरली आपको लेक्चर देता रहूं। तो आप लोगों ने सुनने हैं ध्यान से, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकली भी प्रोग्राम्स करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट। आज का अपना जो है वो टॉपिक शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी। तो चैप्टर का नाम क्या है? डेटा टाइप्स, असाइनमेंट्स एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। बेटा जी, प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको अगर उसके इफ्स एंड बट्स नहीं पता होंगे, उसकी एबीसी नहीं पता होगी, तो स्टेटमेंट्स आप कैसे बनाएंगे? ठीक है ना। तो स्टेटमेंट बनानी है आपने, कैसे बनानी है, किस सॉफ्टवेयर में बनानी है, उसके क्या रूल्स हैं। ऐसे बगैर मुंह उठा के तो नहीं, हम किसी बगैर किसी रूल के हम कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 अपना बुक आप अपने सामने खोल सकते हैं। वैसे भी मैं ये अपलोड भी कर दूंगा, सॉफ्ट कॉपी में मेरे पास पूरी बुक मौजूद है। तो आप अपना, और वैसे हार्ड कॉपी में खोलना चाहे तो वहाँ पे भी निशान लगा सकते हैं। अच्छा, तरीकाकार बेटा क्या होता है कि मैं आपको पॉइंट्स बना के दूंगा इसके अंदर। हर स्टूडेंट को अपने पॉइंट्स खुद बनाने हैं अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो पेपर पैटर्न है वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप से मुराद ये है कि आपके 10 नंबर के तो एमसीक्यू आते हैं, उसके बाद 36 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन भी कहीं से भी बन सकता है। तो ज़्यादा फोकस छोटी चीज़ों को, पॉइंट्स को कवर करने पे होना चाहिए। और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 16 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं सिर्फ। ठीक हो गया। ले जी, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, बुक की तरफ आते हैं। जो हमारा कोर्स है चैप्टर नंबर 2, और हमारे कोर्स में बेसिक लैंग्वेज, बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज हमारे कोर्स में जो है इंक्लूडेड है। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। बेसिक लैंग्वेज को सीखना है हमने, और बेसिक लैंग्वेज को में प्रोग्रामिंग करने के लिए मार्केट के अंदर बहुत सारे हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं। हमारे कोर्स में क्या है वो सब देखते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है वो। बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप की? ये सवाल आता होता है कि बेसिक लैंग्वेज, बेसिक क्या है? एक लैंग्वेज है। अच्छा, यहाँ से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इंट्रोडक्शन से, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। मैं बता भी दूंगा आपको कि कौन कौन से आते हैं। बेसिक क्या है? एक लैंग्वेज है। किसने बनाई? जॉन कैमिनी और थॉमस कर्ट्स ने बनाई। किसने बनाई? जॉन कैमिनी और थॉमस कर्ट्स ने। कब बनाई? 1963 में बनाई। कहाँ बनाई? डार्टमाउथ कॉलेज यूएसए में बनाई। ठीक हो गया। ये असल बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। यहाँ से एमसीक्यू आता है, आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा, अब ये बनाई क्यों थी? अच्छा, इसमें से सारा आपने याद नहीं करना, मैंने आपको बताया शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, उसके हिसाब से आप जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से लॉन्ग नहीं आ सकता, इंट्रोडक्शन से आपको पता ही है। अच्छा जी, क्यों बनाई गई थी? कह रहा है जी, ये बनाई गई थी, इट वाज इन्वेंटेड एज एन इंस्ट्रक्शनल टूल। सिखाने के लिए बनाई गई थी। किसे? टू टीच फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स टू स्टूडेंट्स। क्या सिखाने के लिए बनाई गई थी? बुनियादी कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स सिखाने के लिए बनाई गई थी स्टूडेंट्स को। सो इट वाज डेवलप्ड टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटी। और उसके बाद फिर इसमें क्या किया? इससे पहले, अच्छा, बेसिक कोई पहली हाई लेवल लैंग्वेज नहीं थी। जैसा कि आपने 9th में पढ़ा है, हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी? कबॉल थी, सॉरी फोर्ट्रान थी। फोर्ट्रान बनाई गई, उसके बाद कबॉल आई, बहुत सारी लैंग्वेजेस बनी, तो ये भी एक लैंग्वेज है उनमें से। सो क्या कह रहा है कि ये पुरानी लैंग्वेजेस के मसले मसाइल, कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज को खत्म करने के लिए भी बनाई गई थी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है जी डब्ल्यू बेसिक। अब हम बात कर रहे हैं बेसिक की नहीं, जी डब्ल्यू बेसिक की बात कर रहे हैं। जी डब्ल्यू बेसिक क्या है? जी डब्ल्यू बेसिक इज एन इंटरप्रेटर फॉर बेसिक। क्या है ये? जी डब्ल्यू बेसिक इज एन इंटरप्रेटर। अब ये इंटरप्रेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर को बोलते हैं। इंटरप्रेटर
और कंपाइलर आपको पता है कि लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंसानों को तो समझ में आ जाती है इजीली, क्योंकि उसमें एबीसी इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन मशीन को समझ नहीं आती। तो मशीन को समझाने के लिए वी नीड ट्रांसलेटर। सो बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कोई ना कोई ट्रांसलेटर चाहिए। तो ट्रांसलेटर के आगे से दो टाइप्स हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो हमारे कोर्स में जो इंटरप्रेटर इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है GW बेसिक। ठीक हो गया? अब आपको बात समझ में आ गई कि बेसिक एक लैंग्वेज है और GW बेसिक क्या है, एक उसका ट्रांसलेटर है। और ट्रांसलेटर भी कौन सा है, इंटरप्रेटर है। अच्छा, मैंने आपको नोट्स जो है वो पहले शेयर करवा दिए। मैं उसके अंदर ये क्वेश्चन भी था, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाया था कि बेसिक और GW बेसिक का डिफरेंस, ये अक्सर सवाल आ जाता है। दूसरा सवाल जो आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और MCQ भी आ जाता है कि जी बेसिक स्टैंड्स फॉर, तो ये साथ ही उसके लिखा हुआ है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक क्या है, बिगिनर्स, यानी आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। ठीक है। अच्छा जी, कह रहा है देयर आर मेनी अदर ट्रांसलेटर्स, मार्केट के अंदर बहुत सारे ट्रांसलेटर मौजूद हैं। उनमें से बेसिक लैंग्वेज के लिए फ्रॉम डिफरेंट वेंडर, वेंडर कहते हैं छोटी कंपनी को, ठीक है ना, मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से मौजूद है। क्यू बेसिक भी है, ठीक है, लेकिन हमारे कोर्स में क्या है, हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है, GW बेसिक है। ठीक हो गया? तो हमने जो भी अब पढ़ना है, सीखना है, वो सारा GW बेसिक, बेसिकली हमने GW बेसिक एक सॉफ्टवेयर है, उसको चलाने का तरीका सीखना है। ठीक है, उसको आपको चलाना आ गया तो आप तकरीबन सारा काम कर लेंगे। ठीक हो गया? अब हम इस पूरे चैप्टर में और अगले 2-3 चैप्टर्स में प्रोग्रामिंग के जितने भी रूल्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे GW बेसिक लैंग्वेज के हिसाब से होंगे। ठीक हो गया? ले जी, अब आता है जी मोड्स ऑफ ऑपरेशन। GW बेसिक को आपने स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट होगा, उसके मोड्स क्या हैं? तो GW बेसिक कैन ऑपरेट इन, क्या कह रहे हैं, 2 मोड्स, 2 मोड है इसके जी। इसको जब आप ओपन करेंगे, जब हम चलाएंगे भी इसको, मेरा ख्याल है बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा, इसको ऑन करके चला कर देखा होगा। सो इसके 2 मोड है, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। आपके सामने लिखा हुआ क्या कह रहा है, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। ठीक है जी, ये 2 इसके मोड हो गए। ठीक हो गया? अब पहले हम बात करेंगे, अच्छा उससे पहले वो कह रहा है जी व्हेन GW बेसिक इज लोडेड। लोडेड का मतलब पता क्या है, जब आप किसी चीज पर डबल क्लिक करते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं, तो वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी पे लोड हो जाता है वो वाला सॉफ्टवेयर। तो GW बेसिक जब लोड होती है तो क्या होता है, इट शोज, क्या शो करता है, ओके का मैसेज शो करता है। जब भी आप इसको स्टार्ट करते हैं, ओके का मैसेज आ गया, इसका मतलब है अब आपकी GW बेसिक रेडी टू यूज है। अब आप इसके ऊपर राइटिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एडिटिंग, व्हाटएवर यू वांट आप वो कर सकते हैं। सो एट दिस स्टेज इट इज इन डायरेक्ट मोड। और जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो वो कौन से मोड में होती है, डायरेक्ट मोड में होती है, डायरेक्ट मोड में होती है। अब डायरेक्ट मोड हमने इस्तेमाल नहीं करनी ज्यादा, डायरेक्ट मोड हमारे यूज के लिए नहीं है, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्रामिंग डायरेक्ट मोड में नहीं होती। तो फिर डायरेक्ट मोड किस लिए बनाया गया, उसके बारे में ये 2-3 लाइनें हैं। कह रहा है इन, यानी इन में, डायरेक्ट मोड, डायरेक्ट मोड में क्या होता है, GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप्ड, कि जैसे आप उसको टाइप करते हैं वो कमांड्स क्या हो जाती हैं, चल जाती हैं। यानी टाइप किया, एंटर किया, चल गई। जबकि आपको पता है कि प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो एक खास मसले को हल करने के लिए हदायत का मजमुआ, तो हमने तो हदायत का मजमुआ इकट्ठे जोड़कर चलाना है, तो वो तो नहीं चलेगा। सो कह रहा है रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी डिस्प्लेड इमीडिएटली। इसी वजह से इस पर नतायज जो हैं, यानी छोटी मोटी प्लस माइनस आपने किया, आपने जैसे ही कमांड लिखकर एंटर मारा, आपको सामने रिजल्ट मिल गया। यानी एक कमांड, एक स्टेटमेंट एक वक्त में चल गई। ठीक हो गया? स्टेटमेंट तो खैर इसमें बन ही नहीं सकती, आगे आपको कमांड और स्टेटमेंट का डिफरेंस भी पता चलेगा। कह रहा है बट द कमांड देमसेल्व्स आर लॉस्ट। और दूसरा मसला इसका क्या है कि कमांड एक बार चल गई तो वो लॉस्ट हो गई, खत्म हो गई आफ्टर एग्जीक्यूशन। यानी एग्जीक्यूशन का मतलब होता है चलाना। अच्छा, एक बात दिमाग में रख लें, हम प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके, चल सके, रन हो सके। ठीक हो गया? एग्जीक्यूट होना, रन होना, चलना एक ही बात है। तो प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि वो चले, क्यों चलेगा तो हमें आउटपुट मिलेगी ना, चलेगा तो हमारे डिजायर्ड रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। ठीक है ना? ले जी, कह रहा है दिस मोड। अब सवाल ये है कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, डायरेक्ट मोड फिर बनाया क्यों, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दिस मोड इज यूजफुल फॉर डिबगिंग। किस लिए इस्तेमाल होती है, डिबगिंग। अब ये चैप्टर नंबर 1 में आपने बग टाइप्स ऑफ एरर का पढ़ा होगा। बग कहते हैं बेटा जी एरर को, प्रोग्रामिंग की इस्तिलाह में बग कहते हैं एरर को, और डिबगिंग वो अमल है जिसमें हम एरर्स को तलाश करके रिमूव करते हैं। ठीक हो गया? ले जी, एंड फॉर क्विक कंप्यूटेशन, और जल्दी जल्दी किसी भी चीज को कंप्यूट करने के लिए। ठीक है ना? कंप्यूट मतलब कैलकुलेशन, कंप्यूटर, कैलकुलेटर मीनिंग किसी हद तक सेम है। ठीक है ना?
कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना बात एक ही है, बस इतना सा फर्क है कि कैलकुलेटर से सिर्फ हम अरिथमेटिक जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जबकि कंप्यूटर से हम और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक हो गया? सो डिबगिंग के लिए इस्तेमाल होता है और क्विक कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, क्विक कंप्यूटेशन। ठीक हो गया? एंड दैट डू नॉट रिक्वायर अ कंप्लीट प्रोग्राम, जिसके लिए आपको पूरे प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया? तो इसकी एग्जांपल नीचे देखें, ये इसने प्रिंट आगे 786 डिवाइडेड बाय 3 यानी एक कमांड लगाई है कि 786 को डिवाइड कर दो 3 से। उसने जैसे ही एंटर लिखकर एंटर किया तो 262 उसका आंसर आ गया और ओके आ गया, खत्म हो गई बात। ठीक हो गया? इसी तरह एक और एग्जांपल उसने दी है, वेलकम टू जीडब्ल्यू बेसिक, डबल कोट्स में लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। ये प्रिंट क्या है आगे चल के देखेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बता दूं कि प्रिंट स्टेटमेंट किस लिए इस्तेमाल होती है, आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया? तो जैसे उसने एंटर लिखा, वो जो भी कुछ डबल कोट्स में था वो सामने नीचे आ गया। ठीक है? यानी ये इसकी आउटपुट हो गई, यानी कमांड उसने लिखी और चल गई, खत्म हो गई बात। ठीक हो गया? सो डायरेक्ट मोड की आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं जी इनडायरेक्ट मोड में। हमारा ज्यादातर जो काम है वो इनडायरेक्ट मोड के साथ क्या है, क्या कह रहे हैं, द इनडायरेक्ट मोड इज यूज्ड टू टाइप। किस लिए इस्तेमाल होता है? टाइप करने के लिए। क्या टाइप करने के लिए? प्रोग्राम्स। ले जी, सारी प्रोग्रामिंग आपकी इनडायरेक्ट मोड में होनी है, यानी कि हमने जब भी जीडब्ल्यू बेसिक को चलाना है, चूंकि हमने तो प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्रामिंग के लिए आपको इनडायरेक्ट मोड जो है इसका चाहिए होगा। सो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय, प्रीसीड का मतलब होता है शुरू होना, लाइन नंबर। तो क्या होता है कि डायरेक्ट मोड में, इनडायरेक्ट मोड में जब आप प्रोग्राम की स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? लाइन नंबर चाहिए होता है। एंड आर स्टोर्ड इन द मेमोरी, और स्टेटमेंट लॉस्ट नहीं हो जाती, ये स्टोर हो सकती है। ठीक है? सब द प्रोग्राम लोडेड इन द मेमोरी इज एग्जीक्यूटेड बाय एंटरिंग रन कमांड, और उसको चलाने के लिए यानी आप एंटर करते जाते हैं वो नहीं चलेगी, वो इकट्ठी हो जाएंगी जब तक आप रन कमांड नहीं लिखते। ठीक हो गया ना? रन कमांड कैसे चलानी है, बाकी आगे ये पूरा चैप्टर आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि कौन सी कमांड कब कहाँ कैसे लगेगी। रन के बारे में प्रॉब्लम नहीं लेनी अभी। ठीक है? इसकी एग्जांपल देख लें। देखो, इसने ऊपर जो 2 कमांड्स थी उनको स्टेटमेंट बना दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि कमांड जो है जब उसके साथ शुरू में लाइन नंबर लग जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर लगा हुआ है 10 20 30। अच्छा, यहाँ पर लाइन नंबर जो है 1 2 3 नहीं होता इनडायरेक्ट मोड में। चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 10 20 30 का गैप दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसका फायदा होता है, बाद में आपको पता चल जाएगा कि इसका क्यों फायदा है। 2 लाइनों के दरमियान 10 लाइन नंबर्स का फायदा या 9 लाइन नंबर का फायदा क्या है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। सो बहरहाल कहने का मतलब है, आप ये देख सकते हैं कि प्रिंट 786 डिवाइडेड बाय 3 और उसके बाद वेलकम, यानी 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स ने अलग अलग 2 स्टेटमेंट्स बनाई हैं, एंड किया है, उसके बाद नीचे रन किया है तो आंसर आया 262 और वेलकम टू, यानी 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स थी, उनके 2 लाइनों पे आंसर आ गए। यानी कि आपने इनडायरेक्ट मोड में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश की, ये एक प्रोग्राम ही है। ठीक है? कि तो प्रोग्राम में हुआ क्या, एक तो प्रोग्राम सेव हो गया, दूसरा आपने जब 786 डिवाइडेड बाय प्रिंट स्टेटमेंट के साथ ये लाइन नंबर 10 पे जब आपने किया तो वो स्टेटमेंट चली नहीं, वो स्टेटमेंट नहीं चली, बल्कि आपने लाइन नंबर 20 पे एक और स्टेटमेंट लिखी, एंड स्टेटमेंट भी एक स्टेटमेंट है, यानी 3 लाइनों का एक प्रोग्राम बनाया, ओके किया, उसके बाद आपने रन किया तो वो चली। सो ये इनडायरेक्ट मोड में होता है कि आप प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा जी? सो डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड की आपको समझ में आ गई। हमारा ज्यादातर काम इनडायरेक्ट मोड में होगा। यहाँ से असल में 2 डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है जी, कि जीडब्ल्यू बेसिक कमांड्स क्या होती हैं और जीडब्ल्यू बेसिक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। नोट्स में मैंने इसका क्वेश्चन बनाया भी है, अलग से भी आ जाते हैं, अलग अलग इनकी डेफिनेशन भी आ जाती है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो इन दोनों का डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस है ये आपके सामने है। कह रहा है जी, GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस, ये वो हदायत होती हैं जो बस लिखी और चल गई। ठीक है? विच आर ऑपरेटेड इन द डायरेक्ट मोड, जो हमेशा डायरेक्ट मोड में चलती हैं। दे डू नॉट रिक्वायर अ प्रीसीडिंग लाइन नंबर, और इनको चलने के लिए इनके शुरू में, प्रीसीडिंग का मतलब होता है शुरू में, आगे, इनके शुरू में लाइन नंबर नहीं चाहिए होता। जबकि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, आर रिटन एज ए प्रोग्राम, स्टेटमेंट हमेशा प्रोग्राम का हिस्सा होती है, यानी आपने प्रोग्राम बनाना है तो आपको स्टेटमेंट ही बनानी पड़ेगी। एंड ईच स्टेटमेंट इज प्रीसीडेड बाय अ लाइन नंबर, और हर स्टेटमेंट के शुरू में एक लाइन नंबर लगता है। ठीक हो गया? हर स्टेटमेंट के शुरू में एक लाइन नंबर लगता है जी। ले जी, अब ये 2-3 डेफिनेशंस हमने चैप्टर नंबर पेज नंबर 1 में देख ली हैं। क्या बेसिक क्या है, किसने बनाई, उसके बाद इसका जीडब्ल्यू बेसिक और बेसिक का डिफरेंस क्या होता है, इसका हमने ये देख लिया, इसका जो है सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड क्या इसको कहते हैं, आपने इसका मुखफ़फ़ देख लिया। ठीक है? उसके बाद टाइप मोड्स ऑफ ऑपरेशन में आ गए, और मोड्स में हमने देखा कि 2 मोड में ऑपरेट होता है, ये एमसीक्यू आ जाता होता है। उसके बाद इनडायरेक्ट मोड किस लिए इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट मोड किस लिए इस्तेमाल होता है, ये हमने पढ़ लिया।
अब हम चलते हैं जी, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि कमांड और स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है, ठीक हो गया? अच्छा, जब भी डिफरेंस आपने लिखना है, आपको पता है कैसे लिखना है, जैसे मैंने नोट्स में बनाया हुआ है, दरमियान में लाइन लगाकर हमेशा करते हैं, ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम आते हैं राइटिंग प्रोग्राम इन GW बेसिक। ले जी, GW बेसिक जब आप ओपन करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर, ये जो ब्लैक सी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, आपके सामने कुछ इस किस्म की स्क्रीन ओपन हो जाती है। ये सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा है, ब्लैक ही होता है ये, ठीक हो गया? ये ऊपर कुछ इसका मॉडल आ रहा होता है GW बेसिक और उसका वर्जन 2.02 और कॉपीराइट्स बता रहा होता है और कितनी स्पेस अवेलेबल है वो आ रही होती है और उसके बाद ओके का मैसेज आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था, ओके आता है, ठीक है ना? ओके आता है ना? अच्छा जी, अब यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, आईडीई क्या है? ले जी, ये आईडीई है। आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ से एमसीक्यू भी आ जाता होता है, ठीक है? GW बेसिक ना सिर्फ एक इंटरप्रेटर है, ना सिर्फ एक इंटरप्रेटर है, बल्कि प्रोवाइड्स एन आईडीई। अब ये आईडीई हमें देता है, क्या है आईडीई? वेयर, आईडीई की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं? वेयर वी कैन राइट, एडिट, सेव, लोड, एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम्स, ठीक हो गया? जहां पर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, हम प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं, हम लोड कर सकते हैं, लोड का मतलब है चलाना, मतलब उठाना, सॉरी यहाँ पर चलाना नहीं है इसका मतलब, और उसके बाद एग्जीक्यूट यानी कि रन करना बेसिक के प्रोग्राम को। ये सारे काम एक जगह पे कर सकते हैं। इससे पहले प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल होती थी बेटा जी, यानी मुश्किल इसलिए होती थी कि आपने अगर राइट करना है तो आपको अलग प्रोग्राम चाहिए, एडिटिंग करनी है तो अलग जगह चाहिए, अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, सेव करना है, लोड करना है और चलाने के लिए तीसरा पांचवा कोई और सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। जबकि यहाँ पर आप लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, चूँकि GW बेसिक ना सिर्फ एक ट्रांसलेटर है, बल्कि पूरा का पूरा एक आईडीई है। आईडीई का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी चीज़ें एक ही जगह पे शामिल कर दी गई हैं, ठीक है? ले जी, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब आते हैं इसकी मेन्यू की तरफ, ये इसकी स्क्रीन देख लें आप, नीचे कुछ कमांड्स दी गई हैं और उनके कुछ नाम हैं। नंबर 1 पे लिस्ट है, नंबर 2 पे रन है, नंबर 3 पे लोड है, लोड कमांड, नंबर 4 पे सेव कमांड है। तो उसके अलावा कंटिन्यू, हमारी जो काम की हैं वो ये 4 हैं, ठीक है जी? आपने सिर्फ इन चारों को जो है इन पे फोकस करना है कि 1 पे लिस्ट है, और इवन आपको तरतीब भी याद होनी चाहिए। 1 पे लिस्ट है, 2 पे रन है, 3 पे लोड है और 4 पे सेव है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया जी? ले जी, अब आगे चलते हैं जी। क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम, आपने एक प्रोग्राम बनाना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कह रहा था प्रोग्राम इज अ फाइल। ओके, जब आप कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, आपको पता ही है, वैसे भी आप कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हैं, तो कंप्यूटर में हर चीज एक फाइल की सूरत में सेव होती है, ठीक है ना? तो प्रोग्राम एक फाइल होगी, क्या फाइल होगी? उसके अंदर दैट कंटेन्स, जो कंटेन करती है, क्या करती है? स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, इसके अंदर खास हदायत होती हैं, ठीक है ना, या स्टेटमेंट्स होती हैं। हदायत या स्टेटमेंट एक ही बात है, फॉर द कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए। सो इन अ GW बेसिक प्रोग्राम लाइंस हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट। अब तरीकाकार क्या होगा? लाइन नंबर होगा जी, और उसके बाद आप स्टेटमेंट देंगे, ठीक हो गया? एक स्टेटमेंट या ब्रैकेट लगा के, उसने एस का मतलब है 1 2 3 जितनी चाहें आप दे सकते हैं, ठीक हो गया? ये इसका तरीकाकार होगा, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा भी है, ये देखें, ये क्या है? लाइन नंबर दे दिया और आगे स्टेटमेंट्स दे दी, ठीक है? अच्छा जी, सो अब कह रहे हैं जी कि कितनी लाइनें दे सकते हैं? अब आपको पता होना चाहिए ना रेंज का, कि लाइन नंबर इज एन अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड का मतलब है कि बगैर साइन का नंबर, और इंटीजर का मतलब है बगैर पॉइंट के नंबर आप यूज कर सकते हैं लाइन नंबर में, यानी नेगेटिव नंबर यूज नहीं कर सकते, पॉइंट वाला नंबर यानी फ्रैक्शनल नंबर यूज नहीं कर सकते, ठीक है? क्या रेंज है इसकी? रेंज है 0 से लेकर 65,529 लाइनें आप यूज कर सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। तो बहुत, यानी आपके पास जगह है, स्पेस है, कहने का मतलब है कि, और अच्छा, आपने इससे डरना नहीं है कि जी इतना बड़ा प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा। हमारे प्रोग्राम आपने देखा, या 3 लाइनों का आपने अभी बनाया, ठीक है? इसी तरह 5 या 10, मैक्सिमम 10-12 लाइनों से ऊपर, ये छोटे प्रोग्राम 5-6 लाइनों के ज्यादातर हमारे उतने ही होते हैं। यानी हमारे पास 65,529 लाइंस अवेलेबल है। हम चाहें तो इतना बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एंड द स्टेटमेंट इज वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट, कोई भी आपने स्टेटमेंट बनानी है जो जिसमें आपने GW बेसिक के रूल्स को फॉलो करते हुए स्टेटमेंट बनानी है जी। वैलिड का मतलब है जो GW बेसिक जिसको जानता हो, पहचानता हो, यानी उसके नॉलेज में हो। नॉलेज में होने से बड़ा ये है कि आप उसके रूल के मुताबिक काम करेंगे तो वो जानता होगा उस स्टेटमेंट को, ठीक है? स्टेटमेंट कैसे बनानी है, ये पूरा चैप्टर इसी पे है, ठीक है? तो घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है GW बेसिक प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन। अच्छा जी, अब एक लाइन पर हम ज्यादा से ज्यादा कितने कैरेक्टर रख सकते हैं?
255 कैरेक्टर्स, ठीक हो क्या जी? 255 कैरेक्टर एक लाइन पर लिखे जा सकते हैं। ये दो रूल हो गए जी। हाउएवर देयर मे बी मोर देन वन स्टेटमेंट ऑन अ लाइन। अच्छा जी, वैसे तो आपके पास 65,529 लाइनें हैं, आपको चाहिए कि आप अलग अलग लाइन, अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग लाइन पे लिखें, लेकिन आप एक ही लाइन पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, इफ सो ईच मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉलन। कॉलन क्या होता है? ये ब्रैकेट के अंदर दो नुक्ते आपको नजर आ रहे होंगे, कॉलन उसको वैसे पुकारते हैं, उसका नाम है। ये दो डॉट्स आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप एक ही लाइन पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो आपको दरमियान में क्या करना पड़ेगा? कॉलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भी एक रूल हो गया, ठीक है। सो बेसिकली अभी हम रूल ही पढ़ रहे हैं और आगे पूरा रूल्स को 6 रूल्स हैं बुनियादी, वो आगे आपको बताए भी जाएंगे। स्ट्रक्चर के अंदर कह रहा है अभी हम इसको कवर कर लेते हैं। अच्छा जी, तीसरा रूल क्या है जी? द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन द लाइन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी लाइन नंबर के मुताबिक इसने चलना है। असेंडिंग का मतलब होता है कम से ज्यादा की तरफ जाना है जी, ठीक है जी। कम से ज्यादा की तरफ, यानी 10 लाइन नंबर पहले चलेगा, फिर 20, 30, 40, यानी कि फॉर एग्जांपल 45 इज। अच्छा, वो कह रहा है फिजिकली हो सकता है कि 45 लाइन नंबर 60 के बाद लिखा हुआ हो। कह रहा है फॉर एग्जांपल इफ द लाइन नंबर 45 इज टाइप्ड आफ्टर लाइन नंबर 60, यानी 60 पहले आ रहा है, 60 पहले आ रहा है और हमारे पास 45 बाद में आ रहा है, द कंप्यूटर वुड स्टिल रन 45 बिफोर लाइन नंबर 60, यानी कि 45 ने पहले ही चलना है, 60 ने बाद में चलना है। और उसके बाद कह रहा है जी, द रीयूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग लाइन नंबर causes all the information to be contained in original, यानी कि डाटा लॉस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। डाटा आपका क्या हो जाएगा? रीयूज नहीं कर सकते आप, किसी भी लाइन का आप रीयूज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये 3-4 रूल उसने वैसे बेतरतीबे बताए हैं। आगे पूरा इसका क्वेश्चन आ रहा है कि रूल्स क्या हैं। उससे पहले पिछले से पिछले साल हमारे पास ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था। उस लॉन्ग क्वेश्चन में उसने क्या किया था, 3-4 चीज़ें ना जीडब्ल्यू बेसिक के बारे में 2-2 नंबर के पॉइंट्स करके एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया था। यानी ये शॉर्ट में भी आ रहा है, यानी सेव करने का तरीका आपको बताया जा रहा है, उसमें लोड करने का तरीका बताया जा रहा है। तो ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, ठीक हो गया। जी, तो क्या कह रहा है जी, इन ऑर्डर टू यूज द प्रोग्राम इन फ्यूचर, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में अपने प्रोग्राम जो आपने बनाया उसको यूज करना है, वी मस्ट सेव इट। तो सेव करना बहुत जरूरी है। सेव करने का तरीकाकार क्या है? टू सेव अ फाइल, एक फाइल को यानी आपने सेव करना, चूंकि हमने पढ़ा है कि प्रोग्राम एक फाइल की सूरत में सेव होगा इन जीडब्ल्यू बेसिक द प्रोग्राम। ये तरीकाकार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला स्टेप है जी, प्रेस F4 की। कौन सी की? F4 की। ये जरा ऊपर देखें, सेव कहाँ पे है? 4 नंबर पे है। ये बेसिकली ये 4 कमांड्स हमें चाहिए, ठीक है। F1 पे लिस्ट चलेगी, F2 पे रन, F3 पे लोड और F4 पे सेव। यानी कि दो तरीके हैं, या तो आप खुद से कीबोर्ड से टाइप कर लें SAVE, या आप टाइप करें, जस्ट की दबानी है आपने कीबोर्ड से, कौन सी? F4 की प्रेस करें और टाइप SAVE, सेव, खुद से आप टाइप करें, ठीक हो गया। एक तो ये काम करना है। दूसरा स्टेप क्या है? फाइल अभी सेव नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर में कोई भी फाइल है, चाहे वो कोई सॉन्ग है, चाहे कोई पिक्चर है, चाहे वो कोई ऑडियो है, वीडियो है, हर चीज का एक नाम होता है। टाइप अ वैलिड नेम, आपको एक नाम देना पड़ेगा। और वैलिड से मुराद है डबल कोट्स में। एक रूल है जी कि नाम आपने जब भी देना है कोटेशन मार्क्स पे देना है। कोट्स यानी डबल कॉमे, आपने आपको पता है कि कीबोर्ड पे भी नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। एल एल के साथ कॉलन है और कॉलन के बाद उसी कॉलन वाले बटन को अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएं तो वो बन जाता है, सॉरी उसके साथ है डबल कॉमे वाला ये कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। बहरहाल कह रहा है टाइप अ वैलिड नेम इन डबल कोड्स फॉर द प्रोग्राम एंड प्रेस एंटर। और क्या दबाना है आपने? एंटर दबाना है, एंटर की दबाना है। द फाइल इज सेव्ड, वो फाइल सेव हो जाएगी अंडर द स्पेसिफाइड नेम, जो भी आपने नाम रखा है। लेट्स से अली नाम से, आप अपने नाम से भी फाइल सेव कर सकते हैं, अली नाम से करें, जिस नाम से भी आप करें वो फाइल सेव हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आपने सेव करने का तरीका सीख लिया। फाइल को कैसे सेव करते हैं, फाइल बनानी कैसे है, ये अभी हमने सीखना है। उसने जस्ट आपको सेव करने का तरीका बताया, ठीक है। क्लियर होगी बात आपके? मुझे पता है दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि सर हमें प्रोग्राम तो अभी बनाया ही नहीं, आता ही नहीं है, कैसे बनाना है? तो भाई ये पूरा चैप्टर हमने इसी बारे में सीखना है, ठीक है। तो अभी आप वेट करें। सेव हो गई। अब यहाँ पे मैं अक्सर बच्चों से सवाल करता होता हूँ, यार ये इसने हमसे पूछा तो है नहीं, नॉर्मली हम कोई चीज सेव करते हैं तो हमें लोकेशन बतानी पड़ती है कंप्यूटर में। क्या बतानी पड़ती है? लोकेशन बतानी पड़ती है कि डेस्कटॉप पे सेव करना है, माय डॉक्यूमेंट में करना है, या सी ड्राइव में करना है, कहाँ करना है। तो इसने तो सेव कर दिया बगैर पूछे। आपने नाम दिया, आपने सेव लिखा, आपने डबल कोट्स में नाम दिया, एंटर किया, सेव हो गया। जैसा कि वो कह रहा है कि द फाइल इज सेव्ड अंडर द स्पेसिफाइड नेम। कहाँ सेव हुई? इतना बड़ा कंप्यूटर है,
ये सवाल दिमाग में उठा है ना, तो इसका आंसर है बेटा जी कि जिस जगह पे आपने GW बेसिक का प्रोग्राम रखा होगा, अगर वो डेस्कटॉप पे रखा है तो ये एक फाइल डेस्कटॉप पे बन जाएगी, अगर आपने माई डॉक्यूमेंट में रखा है तो ये वहां उसके, यानी जिस फोल्डर में, जिस ड्राइव में आपने GW बेसिक का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, ठीक है ना, ये जो आपको ब्लैक स्क्रीन ये जो सॉफ्टवेयर है जहां पे आपने इंस्टॉल किया है, वहां पर उसके साथ ये सेव हो जाएगा, एक फाइल बन जाएगी। ठीक हो गया? ले जी, अगला हमारा काम है लोड करना, लोड द प्रोग्राम। ठीक हो गया? ये मैंने आपको बताया ना, ये सेव करना, लोड करना, रन करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं 2 नंबर के। राइट डाउन द यानी प्रोसीजर ऑफ लोडिंग द प्रोग्राम या सेव करने का तरीकाकार। और लॉन्ग भी बनाया था उसने एक बार, 2-2 नंबर करके ये 4 चीजें पूछ ली थी उसने। ठीक हो गया? ले जी, लोड द प्रोग्राम। अब ये लोडिंग क्या चीज है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। कह रहा है जी, लोडिंग द प्रोग्राम रेफर्स टू ब्रिंग इट इनटू द मेमोरी। अब ये मेमोरी को समझना पड़ेगा। हमारे पास 2 तरह की मेमोरीज होती हैं, 2 तरह की मेमोरीज होती हैं। कौन कौन सी मेमोरी? 2 तरह की मेमोरीज होती हैं। अच्छा जी, तो वो ये कह रहा है कि ब्रिंग इट इनटू द मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब ये मेमोरी 2 तरह की होती है, एक है जी प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक हो गया? सेकेंडरी जो है वो हार्ड डिस्क होती है और मेमोरी रैम होती है। यहाँ पर आपने बस ये 2 बातों को जिक्र यहाँ पे जो है वो फोकस करना है। 9th में वैसे हमने इसको डिटेल से पढ़ लिया हुआ है। रैम बेटा जी वो जगह है जहां पर आप कोई भी चीज, जैसे जैसे आप कंप्यूटर में कोई भी चीज ओपन करते हैं, जैसे इस वक्त मैंने ये पीडीएफ फाइल खोली हुई है और उसके लिए मैंने ये सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, अडोब एक्रोबैट रीडर। कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसपे आप डबल क्लिक करके कोई पिक्चर है, कोई वीडियो देख रहे हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो बेसिकली जब आप किसी चीज पर डबल क्लिक करते हैं तो वो हार्ड डिस्क से मेमोरी पर, रैम पर लोड होती है वो फाइल। ठीक हो गया? तो यानी कि जब आप डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये काम हो रहा होता है, कंप्यूटर इसके बगैर चल ही नहीं सकता। लेकिन GW बेसिक आपको पता है कब बनी थी? अभी हमने पढ़ा ऊपर, अभी हमने पढ़ा कब बनी थी ये? 1963 में। उस दौर में कंप्यूटर आपके ऐसे नहीं थे। ठीक है? ये एक छोटी सी फाइल है, इसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि ये लोड हो जाए। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये तो लोड हो जाएगी, लेकिन वो प्रोग्राम, वो फाइल जो आपने बनाई है, जो प्रोग्राम अभी आपने सेव किया है, अली नाम से लेट्स से हमने सेव किया था, तो उसको जब आप डबल क्लिक करेंगे वो लोड नहीं होगा, तो लोड आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है? चूंकि ये जो कंपाइलर है, जो इंटरप्रेटर है हमारा GW बेसिक, इसमें ये सहूलत नहीं है, आपको हर काम टाइप करके कमांड के जरिए करना पड़ेगा, क्योंकि उस दौर में आपको पता है डॉस वगैरह पहले दौर में यूज होती थी, और उससे पहले भी जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो सारे के सारे जो है कमांड बेस्ड थे। आज विंडो हम यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको चीजें नजर आ रही हैं। सो बहरहाल लोडिंग करवानी पड़ती है। ठीक है जी? GW बेसिक के प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको लोड करवाना पड़ेगा उसको, पहले से सेव शुदा प्रोग्राम को। ठीक है ना? ठीक हो गया? सो कह रहा है जी, लोडिंग द प्रोग्राम रेफर्स टू ब्रिंग इट इनटू द मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क से आपने उसको लोड करवाना है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड, ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। एक बार लोड होगा तो सारे काम आप करेंगे। अब लोड करवाना बहुत जरूरी है। आपने एक प्रोग्राम बनाया था, आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, आप दोबारा अगले दिन आकर उसको चलाना चाहते हैं, तो आपको पहले लोड करवाना पड़ेगा। ठीक है? लोड करवाने का तरीका आना चाहिए। तो तरीकाकार क्या है? प्रेस F3 की, क्या दबाना है आपने? F3 की। तो आपको मैंने बताया था लोड 3 नंबर पे है, तो F3 की, यानी F1 पे लिस्ट कमांड चलती है, F2 पे रन, F3 पे लोड और F4 पे सेव कमांड, यानी ये चारों हमें कमांडें चाहिए होती हैं, तो ये फंक्शन कीज के साथ ऑपरेट होती हैं। ठीक हो गया? या तो आप F3 दबाएं या फिर खुद से टाइप कर लें कीबोर्ड से। अगर आप शॉर्टकट की इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो LOAD कमांड आप टाइप करेंगे। LOAD टाइप करना है, कमांड तो वैसे उसको कहते हैं। ठीक हो गया? क्या वो प्रोग्राम लोड हो जाएगा? जी नहीं। इतने सारे फाइलें पड़ी हुई हैं, वो किसको लोड करेगा? टाइप द नेम, जो नाम आपने फाइल का रखा था वो आपको नाम देना पड़ेगा, ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल, पहले से मौजूद शुदा फाइल को, और किस में देना है? इन कोट्स, यानी डबल कोट्स में आपने देना है। एंड प्रेस एंटर, और आप एंटर करेंगे वो फाइल लोड हो जाएगी। ठीक हो गया? क्लियर होगी ना बात? 9th में भी आपको बताया ना, डॉस जब हम यूज करते थे तो हर कमांड को लिखने के बाद एंटर की दबानी पड़ती है, यहाँ पर भी हर काम के बाद आपको एंटर की दबानी पड़ती है। ठीक हो गया? ले जी, द फाइल इज लोडेड इनटू द मेमोरी एंड इज रेडी टू, और लिस्ट करें आप उसको, एडिट करें, रन करें, कुछ भी करें, वो हर काम के लिए तैयार हो गई। अच्छा जी, ये तो हो गया। लेकिन भाई अभी आपके सामने नहीं आएगी वो फाइल, सिर्फ ओके का मैसेज आना है आपको। ठीक है जी? अच्छा, उससे पहले ये 2-3 बातें आपको बताना चाह रहा है। नोट, ये नोट के तौर पर, ये आपका लोड का तरीका तो हो गया है, फाइल लोड हो चुकी है, ओके का मैसेज आ गया है, अभी चली नहीं है।
ठीक है, ओके का मैसेज आया। कह रहा है इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और एन इनवैलिड पाथ इज टाइप्ड, यानी आपने नाम गलत दे दिया या पाथ आपने गलत दे दिया, ये फाइल थी नहीं, एन एरर मैसेज इज डिस्प्लेड, आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है जीडब्ल्यू बेसिक की जब भी आप फाइल को सेव जब आपने किया था, जब आपने यहाँ ऊपर हमने सेव किया था अली नाम से, तो ऑटोमेटिकली इसकी आपको पता है हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है। ठीक है ना, तो जीडब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम की एक्सटेंशन क्या है, .bas ऑटोमेटिकली लग जाता है। आपने अली लिखा है, .bas ऑटोमेटिकली उसके अंदर लग जाना है। ठीक है, उसके साथ। तो ये दो बातें थी। उसके अलावा कह रहा है टू सेव द फाइल एंड, ये छोड़ दें आप। अब आते हैं आगे, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को चलाना है, रन करना है। आपने जब लोड किया था तो वो चली नहीं आपके सामने, आउटपुट नहीं आई, रन नहीं हुई, एग्जीक्यूट नहीं हुई, उसको आपको कमांड के जरिए करना पड़ेगा। कह रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रेफर्स टू कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस, यानी जो इंस्ट्रक्शंस आपने उसके अंदर लिखी हैं उनको चलाना, क्योंकि प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस को आपको चलाना है, चलाने के लिए आपने क्या करना है, उसको उसको कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूशन की डेफिनेशन आ रही है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रेफर्स, उससे मुराद क्या है, कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शन, यानी जो इंस्ट्रक्शन उसमें लिखी हुई है प्रोग्राम उनको करो। ठीक है ना, कह रहा था प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू द मेमोरी, लेकिन कह रहा है प्रोग्राम को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लोड करवाना पड़ेगा बिफोर एग्जीक्यूशन। सो देयरफॉर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम फर्स्ट लोडेड, अगर तो पुराना प्रोग्राम है उसको लोड करना पड़ेगा, और अगर आपने अभी बनाया फ्रेश प्रोग्राम है उसको चलाना है, उसको लोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लोडेड है, क्योंकि वो ऑलरेडी रैम पे है। ठीक है ना, तो रैम पे लाना ही मकसद है। लोडिंग का मतलब क्या है, रैम पे लेके आना, मेमोरी पे लेके आना। ठीक है, तो ले जी, अब रन करने के लिए आपको क्या करना है, F2 की प्रेस करें। ठीक है, या फिर रन कमांड टाइप करें, रन लिख दें खुद से। ये देखें डायग्राम में भी यार आपको दिखाया है, रन कहाँ पे है, 2, तो F2 दबाएं या RUN लिखकर आप एंटर करेंगे तो आपके सामने जो भी प्रोग्राम होगा उसकी आउटपुट आ जाएगी। जैसे कि ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी तो प्रॉब्लम नहीं करनी है आपने, मसला नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल कोई भी प्रोग्राम है वो चल जाएगा, ये ब्लैक स्क्रीन अभी आपको समझ नहीं आएगी। अब हम आगे चलते हैं, आज का हमारा आखिरी टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम। ये हमारा जी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारी बातें, अभी जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे उसमें 6 पॉइंट्स की सूरत में उन्होंने बना दिए हैं। ठीक हो गया, ले जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, इसकी तरफ फोकस करते हैं। ले जी, पहला रूल क्या है जी, ये बेसिकली रूल्स है। क्या है ये, अगर आपने बेसिक का प्रोग्राम बनाना है, एवरी बेसिक प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। क्या है ये, रूल्स है। ले जी, पहला रूल क्या है, एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर, हर स्टेटमेंट को शुरू होना चाहिए, मस्ट का मतलब है होना चाहिए, विद अ लाइन नंबर, यानी आप बगैर लाइन नंबर के प्रोग्राम नहीं बना सकते। ठीक हो गया, ले जी, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एंड स्टेटमेंट। ले जी, जब भी आपने प्रोग्राम खत्म करना है तो आपको एंड स्टेटमेंट लगानी है। कह रहा है हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी, ये लाजमी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जो है वो यही कहती है कि गुड प्रैक्टिस, उसने खुद बताया इट इज अ गुड प्रैक्टिस, ये अच्छी बात है कि आप प्रोग्राम को खत्म करें एंड स्टेटमेंट लगा के। तो दो रूल हो गए, हर स्टेटमेंट के शुरू में लाइन नंबर होगा, और जब भी प्रोग्राम को एंड करना है आपने एंड स्टेटमेंट लगानी है। उसके बाद आ गया जी रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर्स, यानी लाइन नंबर्स को रिपीट नहीं करना आपने, विद इन अ प्रोग्राम इज नॉट अलाउड। ठीक है, विद इन अ प्रोग्राम इज नॉट अलाउड, यानी लाइन नंबर को रिपीट, यानी 50 लाइन नंबर 2 बार आप यूज करेंगे तो आपको पता है कि कंप्यूटर तो एक स्टूपिड मशीन है, उसको तो प्रोग्राम के जरिए ही आपने अकल देनी है ना, तो आप प्रोग्रामिंग के अंदर गलती करेंगे तो उसको क्या समझ में आएगी। ठीक है ना, तो रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि 2 और मोर स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन ऑन अ लाइन बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉलन, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन पर लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलन लगाना पड़ेगा, ये 2 डॉट्स लगाने पड़ेंगे। वैसे मैंने आपको मना किया है कि एक स्टेटमेंट अलग अलग लाइन पे, हमारे पास 65,529 लाइनें हैं, आपको उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है ना, तो अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो कॉलन लगा सकते हैं। ठीक हो गया, करना नहीं है ऐसा। उसके बाद कह रहा है जी इन बेसिक वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन। आप जितनी भी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस है ना, सी है, जावा है, पास्कल है और वीबी है, उनमें ये जो वेरिएबल्स है ना, ये डिक्लेयर किए बगैर आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि ये बच्चों को सिखानी थी ये लैंग्वेज, तो इसमें आपको डिक्लेयर किए बगैर, ये भी रूल है। ठीक है, कि बेसिक के अंदर वेरिएबल्स को बगैर डिक्लेयर किए मुंह उठा के बस नाम रखो और यूज कर लो। वेरिएबल बेसिकली नाम से, आगे इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक आएगा। ठीक हो गया, और आखिरी रूल है हमारा इन बेसिक प्रोग्राम, फिजिकल अपीयरेंस जो है ऑफ अ प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर, यानी फिजिकली लाइन नंबर कहीं पर भी है, उस
वो मैटर नहीं करती, लाइन नंबर मैटर करता है। फॉर एग्जांपल इन अ प्रोग्राम लाइन नंबर 90 कैन अपीयर बिफोर द लाइन नंबर 60, यानी 90 पहले है 60 बाद में है, लेकिन फिर भी जब ये रन होगा प्रोग्राम, हाउएवर द प्रोग्राम स्टेटमेंट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर। उसने अपने असेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक ही चलना है इन द ऑफ द स्पेसिफाइड लाइन नंबर। ठीक हो गया बेटा जी? तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। तो चैप्टर नंबर 2 से हमने स्टार्ट किया है, इसके बारे में अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा जी।